बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कार पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में सीखेंगे। इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और डेफिनेटली रेसिंग गेम्स के अंदर कार पोजीशंस रखी जाती हैं और उनको शो किया जाता है। तो इसका कोई यूज़फुल ट्यूटोरियल नहीं अवेलेबल था, सो आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। और इसके अंदर मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि हाउ यू कैन क्रिएट कार पोजीशनिंग सिस्टम। सो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड एसेट्स की कार्स यूज़ की हैं और आई विल नॉट शो यू कि हाउ यू कैन क्रिएट प्लेयर कार और एआई एनिमी कार्स। जस्ट हम स्टैंडर्ड एसेट्स में जाते हैं और व्हीकल्स के अंदर हमारे पास कार्स होती हैं प्रीफैब्स के अंदर, और इनको हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं इनटू आवर सीन, और फिर इनकी आप मैश भी चेंज कर सकते हैं और कलर्स वगैरह दे सकते हैं, वट एवर यू वांट। इसके बाद हमने जो सिस्टम यूज़ किया है वो है चेक पॉइंट सिस्टम फॉर कैलकुलेटिंग दी पोजीशंस। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फिनिश पॉइंट नज़र आ रहा है, विच इज़ हेयर फिनिश पॉइंट। और फिनिश पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव ए बॉक्स कोलाइडर और इसको हमने ट्रिगर किया है। आल्सो हमने इस फिनिश पॉइंट का यानी इसका कोलाइडर आप देख सकते हैं कि इसको हमने कस्टमाइज़ किया है विद दिस ऑप्शन, और इसको हम इस तरीके से जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके आफ्टर फिनिश पॉइंट हमने यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स क्रिएट किए। ये आप देख सकते हैं कि हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने चेक पॉइंट्स ऐड किए हैं। सो ये फर्स्ट चेक पॉइंट है जिसकी अगर मैं मैश अनेबल करूँ तो आप देख सकते हैं कि इट्स राइट आफ्टर दी फिनिश पॉइंट। ओके, फिनिश चेक पॉइंट जो है उसके राइट आफ्टर आपको चेक पॉइंट 1 मिलेगा। थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, और फिर आप इसकी मैश को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। चेक पॉइंट 1 क्रिएट करने के बाद हमने चेक पॉइंट 2 क्रिएट किया, इसको आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चेक पॉइंट 3 है। इस तरह से आप डिफरेंट चेक पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं टू योर पोजीशन रेस। ओके, और उन्हें कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं। सो यू कैन सी कि वी हैव चेक पॉइंट 3, और इसके बाद हमारे पास ये चेक पॉइंट 4 है, इसको भी आप किसी भी जगह प्लेस कर सकते हैं। और आप जितने भी चेक पॉइंट्स क्रिएट करना चाहें यू कैन क्रिएट दैट मच चेक पॉइंट्स। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हमने 4 चेक पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, और फिर हम मज़ीद चेक पॉइंट्स आप डेफिनेटली अगर क्रिएट करेंगे तो दैट इज़ मच मोर यूज़फुल और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो उसके बाद हम जो है जी वो नेक्स्ट थिंग जो क्रिएट करते हैं वो है UI। सो UI के अंदर हमने मैंने 3 बटन्स ऐड किए हैं यहाँ पे अगर आप देखें, और 1 फॉर प्लेयर, 1 फॉर एनिमी, 1 फॉर एनिमी। ओके, और हमने एक गेम UI का मेन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने UI पैनल एक क्रिएट किया है और उसको नाम दिया है इन गेम UI का। नाम देना ज़रूरी है, ओके, क्योंकि यही वाले नाम जो है हम स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमने उसके अंदर एक बटन क्रिएट किया है, उसके अंदर टेक्स्ट है और नेम है, और सेकंड बटन एंड थर्ड बटन। ओके, लाइक दिस। तो इसके अंदर टेक्स्ट जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और नेम जो है ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। हमने डेफिनेटली ये वाला नेम जो है वो स्क्रिप्ट्स में ऐड करना होगा इंस्पेक्टर में। अच्छा जी, ये हमने अभी जो है वो रेडी होगा हमारा सिस्टम इन एडिटर, यानी हमने बटन्स क्रिएट कर लिए फॉर पोजीशंस 1 2 3। आल्सो हमने जो है वे पॉइंट वगैरह आपको ऑलरेडी पता है कि वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो आई विल नॉट शो यू दैट प्रोसेस इन दिस वीडियो। तो वे पॉइंट्स हमने क्रिएट कर लिए थ्रू आउट द सर्किट जो है हमारी कार्स मूव करेंगी।
and also we have created these cars, AI cars और कार, और इन सब को हमने एक टैग दी है, आप नई टैग क्रिएट कर सकते हैं और इसको नाम दिया रनर का, क्योंकि हम ये वाली टैग जो है वो यूज़ कर रहे हैं इनसाइड दी एडिटर, इनसाइड दी स्क्रिप्ट। ओके, आल्सो ये जो हमारा फिनिश पॉइंट है, अगर आप इसको देखें विच इज़ हेयर इनसाइड लेवल, तो इस फिनिश पॉइंट की टैग जो है वो हमने दी है फिनिश। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये टैग्स हम स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं। आल्सो हमने जो टैग दिया है फॉर चेक पॉइंट, तो अगर हम चेक पॉइंट्स पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईच चेक पॉइंट हैज़ ए टैग ऑफ चेक पॉइंट। ओके, ये टैग्स हमने दी। इसके बाद हम अब देखते हैं स्क्रिप्ट्स में हमने क्या लिखा है एंड हाउ वी विल इम्प्लीमेंट दी स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट्स के अंदर हम जो है इसको रीलोड कर लेते हैं एक दफ़ा, एंड नाउ यू कैन सी के वी हैव 4 मेन स्क्रिप्ट्स, मेन्यू मैनेजर, एंड बिफोर दैट आई विल शो यू these two scripts which are checkpoints और current checkpoint। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है विद द नेम ऑफ करंट चेक पॉइंट, और उसके अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट करना है, पब्लिक इंट करंट चेक पॉइंट नंबर। ओके, सो इस वेरिएबल को हम दूसरी स्क्रिप्ट्स में यूज़ करेंगे। नाउ वी विल क्रिएट ए चेक पॉइंट्स स्क्रिप्ट। ओके, दिस इज करंट चेक पॉइंट, दिस इज चेक पॉइंट स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हमने चेक पॉइंट्स अरे एक क्रिएट की है, एंड देन वी गेट फर्स्ट चेक पॉइंट, और उसके बाद हमने अवेक फंक्शन में कहा है कि जो हम पिक कर रहे हैं चेक पॉइंट्स विद द टैग ऑफ चेक पॉइंट, और करंट चेक पॉइंट हमने 1 से स्टार्ट लिया है। ओके, जब हम यानी शुरू करते हैं तो फर्स्ट चेक पॉइंट जो होता है वो अनेबल होता है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट का फंक्शन है जिसके अंदर हमने फॉर ईच लूप यूज़ किया है, और इसके अंदर हमने कहा है कि गेम ऑब्जेक्ट सीपी चेक पॉइंट इन चेक पॉइंट्स। तो इस चेक पॉइंट्स में जो एक ऑब्जेक्ट है यानी इस अरे के अंदर हमने सीपी चेक पॉइंट को पिक किया है, एंड देन वी सेड दैट चेक पॉइंट डॉट ऐड कंपोनेंट करंट चेक पॉइंट, ये वाला चेक पॉइंट की जो स्क्रिप्ट है हम उस पर ऐड कर रहे हैं, एंड देन वी आर गेटिंग द चेक पॉइंट नंबर, and then we are saying that checkpoint name जो है वो क्या हो जाए, checkpoint plus current checkpoint number, and then we are adding one checkpoint in last checkpoint plus plus। so इससे क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट चेक पॉइंट पे जाएंगे तो वो सेकंड नेक्स्ट चेक पॉइंट काउंट होगा, देन थर्ड, देन फोर्थ, लाइक दिस। इन स्क्रिप्ट्स को हमने ऐड भी करना है, सो वी विल मूव टू हायरार्की, और जहाँ पे हमारे चेक पॉइंट्स हैं दीज और वी हैव आवर चेक पॉइंट्स इन लेवल। सो इन चेक पॉइंट्स का ये जो मेन गेम ऑब्जेक्ट है इस पे आपने चेक पॉइंट्स स्क्रिप्ट ऐड करनी है, चेक पॉइंट्स, एंड ये वाले जो सिंगल गेम ऑब्जेक्ट्स हैं इन पे हम करंट चेक पॉइंट स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर देंगे लाइक दिस। ओके, हम इन चेक पॉइंट्स को जो है वो हाइड भी कर सकते हैं इनकी मैश, सो यू कैन डू दैट अगर आप करना चाहें तो। ओके ओके जी, सो नाउ चेक पॉइंट्स के बाद हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे आते हैं विच इज़ एक्चुअली द मेन्यू मैनेजर। और मेन्यू मैनेजर के अंदर एक्चुअली दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस, ये हम मेन मेन्यू पे फर्स्ट सीन को लोड करने के लिए हमने यूज़ किया है, एंड देन वी हैव ए गेम यूआई स्क्रिप्ट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसके अंदर हम जो है हमारे पास हमने गेम यूआई स्क्रिप्ट की इंस्टेंस एक क्रिएट की है, और फिर पे गेम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं विद द नेम ऑफ लीडर बोर्ड एंड इन गेम यूआई। ओके, और ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं लीडर बोर्ड और इन गेम यूआई, तो ये वाली पैनल्स जो हैं वो आपने कैनवस के अंदर क्रिएट कर लेने हैं
विद द सिमिलर नेम। तो यहाँ गेम यूआई में आप देख सकते हैं लीडर बोर्ड एंड इन गेम यूआई। ओके, although we are using different technique for leader boards, लेकिन ये आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव ए प्राइवेट बटन नेक्स्ट लेवल। और एक्चुअली इस फंक्शन को हम यूज़ नहीं कर रहे नेक्स्ट लेवल फंक्शंस वगैरह को। सो आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। जहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल फंक्शन है और दैट इज़ कि बिल्ड इंडेक्स +1। तो जब आप जिस लेवल पे हैं तो नेक्स्ट लेवल पे आप लोड हो जाएंगे। एंड वी आल्सो हैव ए क्विट बटन, और इसके अंदर हम 0 इंडेक्स सीन यानी मेन मेन्यू लोड करवा रहे हैं। जब क्विट करेंगे तो you can go to main menu. So this script is actually not very much important, लेकिन आप इसको भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास गेम मैनेजर स्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। सो बिफोर दैट आई विल शो यू कि हम रैंकिंग सिस्टम कैसे बना रहे हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम चीज़ें ले रहे हैं जिसके अंदर हम चेक पॉइंट नंबर, लैप काउंट्स ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं और रैंक ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर शोइंग पर्पस यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। दिस इज़ फॉर गेम विन पैनल और दिस इज़ फॉर लूज़। अगर हम हारते हैं तो ये वाला पैनल एक्टिव हो जाएगा। सो आफ्टर दैट वी हैव स्टार्ट फंक्शन, और इसके अंदर हम चेक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं 1 से, और अपडेट के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने का हमने ये तरीका रखा है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे लैप काउंट्स जो हैं, एक्चुअली वी आर नॉट यूजिंग द लैप काउंट इन दिस सिनेरियो, हम सिर्फ एक ही लैप रखते हैं और उसको फिनिश पे गेम को फिनिश कर रहे हैं। लेकिन आप इसी स्क्रिप्ट की मदद से लैप काउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उस सिस्टम को भी क्रिएट किया जा सकता है। सो वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द लैप काउंट, और अगर लैप काउंट ज़्यादा हों, मसलन प्लेयर की के 2 हों, एनिमी के 1 हो, तो क्या होगा कि प्लेयर जीत जाएगा। अगर लैप काउंट्स बराबर हों, फॉर एग्जांपल 2 हों दोनों के, तो फिर हम चेक पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर लैप काउंट 2 है और चेक पॉइंट 3 हैं फॉर एग्जांपल प्लेयर के, और एनिमी के 1 है, तो प्लेयर जीत जाएगा, लाइक दिस। और अगर ये दोनों सिनेरियोज जो हैं वो बराबर हों, यानी लैप काउंट्स भी 3 हों, करंट चेक पॉइंट्स भी 3 हों, तो फिर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पार्टिकुलर चेक पॉइंट। तो इस तरीके से हम इसको डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। So we will call this distance function here in update function, और फिर हम नीचे आएंगे और प्राइवेट वाइड ऑन ट्रिगर इंटर पे हमने फंक्शन क्रिएट किया, और हमने कहा है कि अगर हम जो है चेक पॉइंट के साथ टकराते हैं तो हमारा चेक पॉइंट जो है वो ऐड हो जाना चाहिए। ओके, उस चेक पॉइंट नंबर जो है वो ऐड हो जाना चाहिए टू आर सिनेरियो रैंकिंग सिस्टम। एंड आल्सो अगर हम फिनिश के साथ टकराते हैं, फिनिश टैग के साथ, तो क्या होना चाहिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कार है तो गेम विन पैनल शो हो जाना चाहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट येलो कार या रेड कार है तो गेम लूज पैनल जो है वो शो हो जाना चाहिए। ओके, तो आप इस तरीके से क्रिएट अपने पैनल्स कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और उसके बाद लास्ट में गेम मैनेजर स्क्रिप्ट है, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि वी आर गेटिंग दी इन गेम UI, और एक्चुअली मैंने इन गेम UI को ओपन नहीं किया, विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट। और इन गेम UI क्या करती है कि ये जो हमारे टेक्स्ट हैं, जो हमारी कैनवस के अंदर हमने जो रैंकिंग टेक्स्ट ऐड किए हैं इन गेम UI के अंदर, तो इन फील्ड्स के ऊपर जो हमें टेक्स्ट शो होता है तो उसको फैच कर रही है। सो इन गेम UI के अंदर हम कह रहे हैं कि वी आर गेटिंग टेक्स्ट एंड वी आर आल्सो गेटिंग द थर्ड प्लेस इमेज, और इसको एक्चुअली यू कैन हाइड इट, बट ये इस वजह से जो थर्ड पे रह जाएगा। अगर हम लैप सिस्टम यूज़ करते हैं तो थर्ड कैरेक्टर की जो कलर है वो रेड हो जाएगा। ओके, जो बटन कलर है।
और इसके अंदर सिंपली हम टेक्स्ट पिक कर रहे हैं और 0 इंडेक्स पे ए, 1 इंडेक्स पे बी और 2 इंडेक्स पे सी पोजीशन जो है वो हम पिक कर रहे हैं for the positions, okay, which we want to show on this UI. और लास्ट में हमारे पास गेम मैनेजर है जिसके अंदर हम इसको पिक कर रहे हैं इन गेम UI को, चूँकि हमने उसके टेक्स्ट को फैच करना है. आल्सो वी आर मेकिंग गेम मैनेजर एज ए इंस्टेंस, क्योंकि गेम मैनेजर को हम फिर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में यूज़ कर सकते हैं. और फिर हमने रनर्स का गेम ऑब्जेक्ट बनाया. रनर्स क्या चीज़ हैं? रनर्स हमारे करेक्टर्स हैं जो कि रेस में हिस्सा ले रहे हैं, रेस के अंदर. और उसके बाद हमने पब्लिक इंट, पास, फिनिश, फेल, स्टार्ट, और ये एक्चुअली हमने लैब सिस्टम के लिए मैंने पूरा सिस्टम बनाया था, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेसेस एट्सेट्रा. तो उसको आप जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, लेकिन ये आपको काम भी आ सकती हैं इफ़ यू आर क्रिएटिंग सम सिस्टम, लैब सिस्टम, और आप पोजीशंस जो हैं वो असाइन करना चाहें अपने कैरेक्टर्स को. तो अवेक फंक्शन के अंदर हमने इंस्टेंस को कॉल किया और रनर्स को कहा है कि जो भी गेम ऑब्जेक्ट्स हैं विद द टैग ऑफ रनर, तो उसको हमने फैच कर लिया. एंड आल्सो वी हैव गेटेड इंस्टेंशिएटेड द इन गेम UI हेयर. और स्टार्ट फंक्शन के अंदर हमने फॉर लूप यूज़ किया और हमने अरे को सॉर्ट किया फ्रॉम रनर्स अरे, और उसके अंदर से रैंकिंग सिस्टम को पिक किया विच इज़ द स्क्रिप्ट ओवर हेयर. ओके, और इसके मुताबिक हम कैलकुलेट कर रहे हैं रैंक वाइड अपडेट, कैलकुलेटिंग रैंक, और फिर कैलकुलेटिंग रैंक के अंदर हम एक फंक्शन ये वाला यूज़ कर रहे हैं जो कि लिंक यू फंक्शन है. और इसके लिए हमने टॉप पे ये वाली लाइब्रेरी ऐड करनी है, सिस्टम डॉट लिंक यू. और जहाँ पे आप UI एलिमेंट्स यूज़ करते हैं तो UI लाइब्रेरी ऐड कीजिए, वरना सीन मैनेजमेंट लाइब्रेरी ऐड करें जहाँ पे सीन मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं आप. उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट्स क्रिएट की हैं और इसके अंदर हमने कहा है कि केस 3 विल बी के अगर 0 इंडेक्स पे है पर्सन तो उसका तीसरा नंबर है, 1 इंडेक्स पे दूसरा है, सेकंड इंडेक्स पे पहला नंबर है. और इसी तरीके से हमने इन गेम UI का जो ABC पोजीशंस थी तो उनको भी हमने साइन कर दिया. तो इस केस में आप देख सकते हैं कि 2 इंडेक्स पे जो नेम है उसका A पोजीशन होगी, 1 इंडेक्स पे जो है वो यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा. ओके, 1 इंडेक्स पे B पोजीशन होगी और 0 इंडेक्स पे C पोजीशन होगी. इस तरीके से केस 2 हमने क्रिएट किया एंड वी कैन डिलीट दिस. और आप इसको कीप भी रख सकते हैं, इसके साथ आपको कोई एरर नहीं मिलेगा. एंड केस 1 क्या होगा कि जब हम फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा. और ये सारा सिस्टम जो है एक्चुअली लैब सिस्टम के लिए बनाया गया है एंड वी कैन ओनली यूज़ दीज 3 लाइंस, और इनको सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें इसको कॉपी करके और स्विच स्टेटमेंट से बाहर अगर हम इसको यूज़ कर लें और इसको अगर आप कमेंट कर दें या डिलीट भी कर दें तो इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन. तो मैं इसको अभी इसी तरह से रख रहा हूँ ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें अगर आप लैब सिस्टम्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो. सो नाउ व्हाट वी विल डू कि हमारी स्क्रिप्ट्स को हमने ऐड करना है ऑन सर्टन पॉइंट्स. और सबसे पहले हमने चेक पॉइंट्स वगैरह स्क्रिप्ट्स को तो ऐड कर लिया. उसके बाद हम यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद द नेम ऑफ गेम मैनेजर. ओके, और इस गेम मैनेजर के ऊपर हमने गेम मैनेजर स्क्रिप्ट को ऐड करना है. और यहाँ पे हमने कुछ भी ऐड नहीं, ये इनको सिलेक्शन नहीं करनी है. ओके, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो ये इसी तरह से रहेगा. सिर्फ स्क्रिप्ट ऐड करनी है ऑन दिस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट. इसके बाद हम गेम UI पे आ जाएंगे, वेयर इट इज़ गेम UI. और गेम UI जो है इसके ऊपर हमने UI स्क्रिप्ट ऐड करनी है, गेम UI स्क्रिप्ट. और इसके अंदर हम इन गेम UI जो है इसके अंडर जो हमने गेम UI बनाई है, पैनल एक बनाया है जिसके अंदर बटन्स हैं हमारे ये पोजीशंस वाले, तो इनको हमने यहाँ पे इन गेम UI को ड्रैग ड्रॉप कर लिया है ऐसे. ओके, एंड दैट्स इट. लीडर बोर्ड जो है वो फाइनल बोर्ड है, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि लीडर्स बोर्ड्स हमने डिफरेंटली शो करवा दिए इन फिनिश
function, so you can keep or you can delete it as well. इसके बाद हमारे पास गेम UI है, इन गेम UI, और इसके ऊपर हमने इन गेम UI फंक्शन ऐड किया, स्क्रिप्ट ऐड किया, और यहाँ पे 3 ऐड किया है नेम्स टेक्स्ट, और ये वाले जो टेक्स्ट हैं इनको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, नेम नेम नेम। ओके, और ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहे हैं, ये बटन्स के अंदर ये जो विनर लिखा हुआ है, और ये जो सेकंड टेक्स्ट है, सॉरी नॉट दिस वन, इन गेम UI के अंदर ये जो नेम है ये हमारा फर्स्ट आ गया, इसी तरीके से ये नेम सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा, लाइक दिस। और थर्ड प्लेस इमेज जो है इसके अंदर आप थर्ड बटन को ऐड कर दें ऐसे। ओके, तो अगर लैब सिस्टम है तो ये फिर रेड हो जाएगा जब आप एक हारेंगे, तो जब कोई भी एनिमी या प्लेयर हारेगा। इन गेम UI के बाद आपके पास जो लीडर बोर्ड का ऑप्शन जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर लीडर बोर्ड लेवल फिनिश स्क्रिप्ट आप ऐड कर सकते हैं, बट आई हैव डिलीटेड इट क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन बोर्ड्स के अंदर शो करवाना चाहें ये वाला रिज़ल्ट, तो दैट यू कैन डू दैट विद दैट स्क्रिप्ट। और उसके बाद हमने क्या किया जी, सिंपली यहाँ पे जो हमारे पास फिनिश सॉरी जो प्लेयर्स थे, कार, रेड कार एंड येलो कार, तो इन पे हमने रैंकिंग सिस्टम स्क्रिप्ट ऐड कर देनी है। तो रैंकिंग सिस्टम स्क्रिप्ट जब आपने ऐड की तो फिर इसके अंदर आपके पास एक गेम विन पैनल है और एक लूज़ पैनल है, उसके अंदर आप अपना लूज़ पैनल ऐड कर सकते हैं फ्रॉम UI, और गेम विन पैनल भी ऐड कर सकते हैं। सो नाउ इफ़ यू प्ले द कार, तो आप प्ले द गेम, तो आप पोजीशंस को देख रहे हैं, वी हैव येलो कार, और जब फर्स्ट चेक पॉइंट होगा तो हमारी पोजीशंस बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। यू कैन सी हमारी जो मेन प्लेयर कार है वो लास्ट में है, रेड कार सेकंड पे है, येलो कार जो है फर्स्ट पे है। और चूँकि हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो समटाइम्स आपको फ़र्क नज़र आता है इनकी पोजीशंस में, और दैट इज़ ड्यू टू डिस्टेंस। और जब हमारी कार्स जो एनिमी कार है अगर वो विन हो जाती है तो यू विल सी कि हम प्लेयर लूज़ पैनल जहाँ पे आपको नज़र आएगा, यू लूज़। ओके, और ये नज़र आ गया। इस पे आप अपनी गेम को पास कर सकते हैं, टाइम को स्टॉप कर सकते हैं, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और नेक्स्ट लेवल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और जैसे कि नेक्स्ट पे मैंने फंक्शन दे दिया, और आई विल नॉट एक्सप्लेन इट कि आप ये, क्योंकि वो ऑलरेडी आप जानते हैं। हमने इस वीडियो में यही सीखना था कि हम पोजीशंस कैसे क्रिएट करते हैं। सो नाउ इफ़ आई विल विन द गेम, सॉरी, तो यू विल सी कि हम जो है प्लेयर विन पैनल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। सो लेट्स टेक ए शॉर्टकट, और इस तरीके से हम, सॉरी, चूँकि चेक पॉइंट से हम नहीं टकराए तो इस वजह से प्रॉब्लम है। आई विल जस्ट रीस्टार्ट इट अगेन, और अब आप देखेंगे कि हम कार जो है वो हमारी सबसे आगे जाएगी, एंड यू कैन सी कि आवर कार इज़ ऑन फर्स्ट पोजीशन। और फिर हम इस तरीके से रोड को फॉलो करते हैं, और फिर हम विन होंगे तो यू विन पैनल जो है वो शो हो जाएगा। और क्विट बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम मेन मेन्यू पे वापस चले जाएंगे। सो नेक्स्ट बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे यू विन एंड नेक्स्ट, और हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। सो यू कैन सी के कार पोजिशनिंग सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसकी स्क्रिप्ट या फिर पूरा प्रोजेक्ट आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। यू कैन डाउनलोड इट और यूज़ इन योर ओन प्रोजेक्ट्स। अल्लाह हाफिज़।